हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं इंद्रभूषण पटेल एक बार और आपके सेवा में हाजिर हो चुका हूं और अभी हम लोग बात करेंगे आज नई एनर्जी नई जोश के साथ। समय भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब आज का मेरा टॉपिक है संगत। संगत एसोसिएशन। संगत ऐसी रखनी चाहिए, आपका इतना बढ़िया एसोसिएशन होना चाहिए। सराउंड योर सेल्फ विद दोज हु ओनली लिफ्ट यू हायर। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो हमें हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाए। तो उससे क्या होगा, हमारे आपके जीवन में बहुत ही अच्छी बदलाव होगा और हम आगे बढ़ेंगे। द ओनली वे टू गेट बेटर इज टू सराउंड योर सेल्फ विथ बेटर पीपल। हमेशा हम और आप ऐसे लोगों को चुने, बहुत ही शानदार लोगों के साथ रहें। संगत का बहुत बड़ा असर है हमारे आपके जीवन में। संगत से कुछ भी हो सकता है। आपका एसोसिएशन डिपेंड करता है, आपका संगत डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं और आप कहां तक जाएंगे। आप किन लोगों के बीच में रहते हो, ये डिसाइड करेगा कि आप क्या हो। इसीलिए हमें हमेशा अपने संगत पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे संगत में रहना चाहिए। आपका संगत शानदार लोगों के साथ होना चाहिए। आपका संगत नकारात्मक लोगों के साथ नहीं, सकारात्मक लोगों के साथ होना चाहिए, ताकि आप जीवन में अच्छा कर पाएं। आपकी संगत डिसाइड करता है आपका फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों, संगत से गुण आता है और संगत से गुण जात है। इसीलिए आप हमेशा ऐसे सराउंड में रहें। आपका इनकम, आपका लाइफ स्टाइल, आपका जीवन सब कुछ डिसाइड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। आप 10 लोगों का नाम लिखिए और उस 10 लोगों का एवरेज जीवन देखिए, उसका लाइफ स्टाइल देखिए, उसका इनकम देखिए और उन सभी का एवरेज से यदि डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका इनकम उतना ही है जो उस 10 लोगों का है। इसलिए यदि आपको 10,000 रुपये कमाना है तो 1,00,000 रुपये जो बनाते हैं उनके संगत में जाइए। यदि आपको 1,00,000 रुपये कमाना है तो 10,00,000 रुपये जो कमाते हैं उनके संगत में रहिए। यदि आपको 10,00,000 रुपये कमाना है तो 1 करोड़ रुपये जो बनाते हैं उनके संगत में रहिए। कहने का मीनिंग ये है दोस्त कि जिस तरह की संगत में हम और आप रहते हैं वही हमारा जीवन आगे बनता है। संगत आप ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपके दुख में, आपके सुख में हमेशा साथ हो। 1,000 फालतू दोस्तों से अच्छा है, उनकी संगति में रहने से अच्छा है कि एक अच्छा संगत बनाएं और अच्छे संगत के लोगों के साथ रहें। आपके साथ अच्छे संगत के लोग नहीं हो तो आप इससे अच्छा है अकेले रहो, सकारात्मक रहो। दोस्तों, संगत के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपके जीवन में ये बदलाव ला सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक ज्ञानी पुरुष होते हैं, महान आत्मा, जिनको वो दीर्घकालदर्शी होते हैं, जिनको अपने जीवन के बारे में, आने वाले समय के बारे में पता होता है कि अब मेरा अगला जन्म क्या होगा। ऐसा होता है कि जब वो उनका मरने का समय आता है, उनके 4 बच्चे होते हैं, चारों बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं इस टाइम पे, इस दिन को मरूंगा और मेरा जन्म वहाँ पे उस जगह पे होगा। लेकिन एक अजीब सी विडंबना है कि मेरा जन्म सूअर में होगा और छोटे छोटे सूअर के 4 बच्चे होंगे, उसमें से एक मैं होऊंगा। तो आप मुझे यदि 1 हफ्ता के अंदर, 1 से 7 दिन के अंदर वहाँ जाके और मार देंगे तो मेरा अगला जन्म बहुत ही अच्छे योनि में है। सारे बच्चों को समझा दिया, काउंसलिंग हो गया। ठीक वही समय आया जब उन्होंने बताया था कि मैं इस दिन मरूंगा। ऐसे ही हुआ। वो महान ज्ञानी, महान आत्मा, त्रिकालदर्शी, वो उस टाइम गुजरते हैं जो टाइम बताया गया था, बच्चों को समझा दिया गया था। लेकिन गुजरने के बाद क्या होता है, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी लोग आते हैं, कार्यक्रम क्रिया हुआ, उनका जो भी क्रिया होता है रीति रिवाज के अनुसार किया गया। आगे चल के क्या होता है कि 5-7 दिन के बाद जब रिश्तेदारों को जाने का टाइम आता है, उसमें एक बच्चे को ध्यान आता है कि पिताजी ने ऐसे ऐसे बात बोला था, तो चल के उनको वहाँ एक नया जीवन देने के लिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ तक सच्चाई थी, क्या सही में उनका सूअर में जन्म हुआ और अगला जोनी के लिए उनको मारना जरूरी था। उन्होंने 7 दिन का ओनली टाइम दिया था और वो लास्ट डे पे बोलते हैं अपने भाइयों को, चलो ऐसे ऐसे बात है। वहाँ पे
देख के आते हैं, ऐसा होगा तो हम वहाँ पे सूअर के बच्चे को मार देंगे ताकि अपने पिताजी को अगला जन्म अच्छा मिले। होता क्या है, दूसरा भाई ने बोलता है कि नहीं अभी 2-4 कुछ गेस्ट और है, 1-2 दिन बाद चलेंगे, अब तो जो होना था वो हो गया। ऐसे करते करते 5-7 दिन देर हो जाती है। 5-7 दिन देर के बाद सबसे बड़ा वाला भाई को याद आता है, वो बोलता है नहीं जैसे पिताजी बोले थे चलते, अब 10 दिन देर हो गया है, कम से कम चल के तो देखे बाद में सच्चाई क्या है और ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देख के तो आए। जब वो जाते हैं ठीक उस जगह पे जाते हैं, जैसा देखा था वैसा ही पाते हैं। जब वो लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं उन सूअर के बच्चों को, तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, बोलता है ठहरो, रुक जाओ। क्यों? कहते हैं कि ठहरो, रुक जाओ। इधर से बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों, आपने तो बताया था ऐसे ऐसे करना है। तो बोला मैंने 7 दिन का टाइम दिया था, 7 दिन के अंदर ये काम करना था। अब 7 दिन से ज़्यादा हो गया है, 1 हफ्ता और मैं इस संगत में रह चुका हूँ, तो मुझे अब इसी में मज़ा आ रहा है। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है दोस्त, देखो कि इतने बड़े ज्ञानी, इतने त्रिकालदर्शी, इतने अच्छे जिनके पास ज्ञान था, वो भी एक संगत 5-7-10 दिन के संगत, गलत संगत में रहने की वजह से अब उनको सूअर की जिंदगी जीने में ही मजा आ रहा था। इसलिए दोस्तों अच्छी संगत रखें, अच्छे दोस्त रखें, अच्छी सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो पे। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नमस्ते।